नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद एजे में स्वागत है। तो आज हम एक नया क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन मुझे मैथ फाउंडेशन बैच में मिला था RWA का। तो ये क्वेश्चन सर ने भी नहीं बताया है और बहुत रेयर ही यहाँ ये वाला क्वेश्चन मतलब यूट्यूब में बहुत मिलेगा ही नहीं। तो ये इस वाले क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि कैसे आएगा आंसर। इसमें मेरे को भी दो तीन या उससे ज़्यादा ही लिखा ढूंढने में करने में। तो देखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं सवाल क्या है। देखिए सवाल है 7200 के उन भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। भाजकों का योग व संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 7200 के उन भाजकों का योग व संख्या ज्ञात करनी है जो कि 75 से पूर्णतया विभाजित न हो। तो पहले सबसे पहले आपका क्या होना है, बेसिक क्लियर होना चाहिए कैसे हम भाजक निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये मैं सीधे निकालूंगा आपको बताऊंगा। तो 7200 सबसे पहले क्या करूँगा मैं, 7200 मैंने लिख लिया। 7200 को मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा, 72 और 100। इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए 2 की पावर 3, दो को 8, 8 9 72, 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या 25 चौको 100, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4, 25 दूना 4, सॉरी 2 की पावर 2, 25 चौको 100। तो कितना आ गया यहाँ पे, 2 की पावर 3 2 5, 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई हमारे पास 5 और यहाँ से 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इसकी क्या हो गया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि 75 से पहले हम संख्या निकाल लेते हैं कि कितनी संख्याएं इससे 75 से विभाजित नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले इसके टोटल गुणनखंड निकालेंगे कि कितने इसके फैक्टर हैं। तो टोटल गुणनखंड निकालने क्या करेंगे हम, वहाँ पे 6 3 और 3 का गुणा करेंगे, 6 3 18, 18 54। तो टोटल कितने हैं इसके 54 क्या है फैक्टर हैं। टोटल एफ कितने हैं इसके 54 क्या हैं टोटल फैक्टर है। तो टोटल इसके 54 फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे 75 से कितने विभाजित हैं। तो 75 से विभाजित होने के लिए इसमें से सबसे पहले हम 75 को हटाएंगे, जितना बचेगा उसको अंदर रखेंगे। तो 75 बनाने के लिए हम 25 या 75, 5 25 बाहर लेंगे और 25 या 75 3 की पावर 1 को हम अंदर लेंगे, मतलब बाहर लेंगे। और इसमें बचेगा क्या हमारे 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 बचेगा। तो ये तो हमारे बाहर आएगी और जो बचेगा इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इनमें +1 करके, 5 1 6 और यहाँ पे 1 1 2, 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया। तो 6 दूना 12 हो गया तो क्या हुआ, इसकी कितने गुणनखंड हो गए जो 75 से विभाजित है 12 हो गए। अब 54 में से 12 अगर हमने घटा दिया तो क्या होंगे, जो मतलब उसमें 4 में से 2 गया कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया कितना आएगा 4। तो क्या हो गया 42 गुणनखंड हमारे किससे विभाजित है, 42 गुणनखंड ऐसे हैं जो कि हमारे 75 से विभाजित नहीं हैं। एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों अब हम करेंगे इसके बाद। तो क्या हो गया इसके 42 गुणनखंड ऐसे हो गए जिसमें क्या होता है 75 का भाग नहीं जाता है। तो हम इन 42 गुणनखंडों या निकालेंगे योग निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा 75 का जो मतलब 75 के जो कितने 12 गुणनखंड है इनका योग निकालना पड़ेगा और उसको टोटल योग में से क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो हम गुणनखंड का योग देखेंगे कैसे करेंगे गुणनखंड का योग। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो उसका क्या आया था, पहले हमारे पास क्या आया था 2 की पावर क्या आई थी 5 आई थी और 2 की पावर 5, सॉरी एक सेकेंड, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी आई थी हमारे पास 2 आई थी। तो अब हम इसे हल करेंगे, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 हो गया हमारे पास। यह मल्टीप्लाई होगा वो एक कोष्टक लगा दिया, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और ये पे मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर। तो पहले इसका टोटल योग निकालें, 5 बच्चे 26 1 27 आ गया हमारा टोटल। यहाँ से 3 तिया 9, 3 तिया 9 10, 3 तिया 9 10 11 12 यानी 25 5 30 31 आएगा, सॉरी मेरी गलती है 31 आएगा। और मल्टीप्लाई में 3 तिया 9 और 10 11 12 एक 13 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे टोटल योग इसका कितना आ रहा है, कितना 2 की पावर 5 कितने हुए, तो 2 दूना 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया इसका। इसका कितना हो गया 16 हो गया, इसका कितना हो गया 8 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका कितना हो गया 2 हो गया, इसका कितना हो गया 1 हो गया। तो इसका योग कितना है, कितना आएगा 2 1 3 4 3 7 7 7 14 15 15 और 6 कितना हो गया 21 21 और 2 23 हो गया, 3 3 1 4 3 7, सो 3 1 4 3 7 73। तो मैंने 63 देखा था जब मैंने किया था, 1 2 2 1 3 4 3 7 7 14 1 15 15 6 कितना हो गया 21 21 2 23। तो हासिल हमारा 2 ही आया था, 2 3 2 5 1 6 63 हो गया। तो मतलब क्या करना है 63 गुना 23 गुना 31 करना है। तो हमारा क्या आएगा टोटल आ जाएगा
क्या जाएगा, टोटल आएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 63 गुणा 13 गुणा क्या करना है हमें, 31 करना है। टोटल निकालने के लिए 63 गुणा 13 गुणा 31 करना है। तो करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 63 गुणा 13 गुणा 31, 13 गुणा 31, 33 गुणा 13 करेंगे, 3 3 9, 3 6 18, 189, 6 3 9, 8 10 11 की 1 हाथ लगो 1, 6 के साथ 1 8, और यहाँ से फिर अगर इसका मल्टीप्लाई 31 में करेंगे, 1 9 9 1 8, और 3 70 के साथ लगो 2, 3 3 2 5, 3 8 24, सही। यहाँ से कितना है 9 आएगा, और यहाँ पे कितना था 27 7 था, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 और 5 है, कितना है 13 आएगा, यहाँ पे 4 1 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 25 3 8 9 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों हमारा, 25 3 8 9 आ रहा है। तो 25 3 8 9 को यहाँ पे टोटल लिखेंगे, 25 3 8 और 9 लिखेंगे, तो हमारा कितना योग आ गया, टोटल योग 25 3 8 8 9 आ गया। तो हमें निकालना है 75 के गुणनखंड का योग कितना है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, तो यही हम करेंगे। तो हमें क्या करना है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पे नीचे से नीचे देख लेते हैं। मैंने अभी इसमें हाथ हाथ से पकड़ के बना रहा हूँ ये वीडियो, तो इसलिए तकलीफ हो रही थोड़ी। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी एक सेकेंड, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको हल करेंगे वही करेंगे, 2 की पावर 5 हमारा कितना आ रहा था, ऊपर ऊपर आ रहा था 2 की 5 पावर हमारा कितना आ रहा था, यहाँ पे 63 आ रहा था, तो यहाँ पे 63, और यहाँ पे 3 की पावर 2 कितने आ रहा था, 3 0, और यहाँ पे 3 1 प्लस 3 2, ऐसे 5 0 प्लस 5 1 प्लस 5 2, यही था ना, पक्का यही था। तो ये था हमारा तो दोस्तों इसमें हमें अगर 75 के, अगर हमें क्या निकालना है, 75 के गुणनखंडों का योग निकालना है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले करना पड़ेगा जो हमें इसमें से सबसे पहले हमें 75 बनाना पड़ेगा। 75 के गुणनखंडों का योग कैसे होगा, हमें उसके लिए 75 बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें तो 75 गुणनखंड का योग कैसे आएगा, जैसे 75 के मल्टीपल का तो योग होगा ना, जो मतलब योग आएगा वो 75 के मल्टीपल का योग आएगा। और इसमें अगर 75 गुणा में अगर होगा ही नहीं, तो 75 के मल्टीपल कैसे होंगे, वो 75 के मल्टीपल का योग नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें 75 हमें क्या करना पड़ेगा, 75 बनाना पड़ेगा। तो 75 बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का तो कोई काम नहीं है 75 बनाने, क्योंकि हमें 75 बनाने के लिए क्या चाहिए, 25 और 3 चाहिए, इसलिए मैंने 2 को ऐसे ही 63 लिखा है। तो हम 25 और 3 से क्या बनेंगे, हमें 75 बनाना है। तो यहाँ पर 25 5 30, और कितना आ रहा है 31 आ रहा है, और 3 3 9, 1 10 11 12, 1 13 आ रहा है। तो 13 है, तो इसमें हमारा 25 कहीं नहीं बन रहा। तो चलिए हम 25 बनाएंगे, 5 से 25 30, 31 में 25 नहीं बनेगा, तो हम 1 काट देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा। तो 30 में हमारा 25 बच रहा है, नहीं बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 है 30 आ रहा है, हमें एक ही 5 मिल रहा है, हमें 2 5 चाहिए, तो हम इसके लिए 5 को भी काट देंगे, और 5 बच्चे 25 को ही लेंगे सिर्फ। तो हमने यहाँ पे 25 को ले लिया, और हमें क्या, 3 की ज़रूरत है, एक 3 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 13 में हमें एक 3 भी नहीं मिल रहा, 2 में तो कभी मिलेगा ही नहीं, 3 में नहीं मिल रहा। तो 3 में हम क्या करेंगे, इस 3 को एक काट देंगे, हमारे कितना 12 मिलेगा। क्या 12 में हमको एक 3 मिल रहा है, हाँ हमको 12 में क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे 12 लेंगे। और क्या करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई क्या मतलब हो गया हमारा, हमने 75 ले लिया, तो 25 की मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पे क्या करेंगे 63 में करेंगे, जो आएगा। अब देखते हैं कि क्या क्या आ रहा करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल करता हूँ, एक सेकेंड, क्या आ रहा है, 12 63 और 25, तो 63 और 12 और क्या आ रहा है 25 आ रहा है। मैंने वैसे किया है इसका मल्टीप्लाई, अगर दूसरी कॉपी में देखूंगा तो पहले आपके सामने कर देता हूँ। 63 गुणा 12, 2 3 6, 2 6 12, 1 3 3, 1 6 6, 6 3 2 5, 6 कितना आ गया, 7 आ गया हमारा। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 25 का मल्टीप्लाई करना है। 5 से 30 की 0, हंस लगो 3, 5 से 25, 26 28, 1 की 8, हंस लगो 2, 5 से 35, 36 37, 37 आ गया। यहाँ पे 2 6 12 की 2, हंस लगो 1, 2 5 10 11 की 1, हंस लगो 1, 2 से 14 1 15 आ गया। 0 8 2 10 की 0, हंस लगो 1, 7 1 8 1 9, 5 3 8, 18,900 आ गया। मतलब 75 के गुणनखंड का योग कितना है, टोटल 18,900 है। तो टोटल कितना आया था, टोटल आया था हमारा कितना आया था, यहाँ पे 25,389 आया था। तो अब इसमें से कितना 18,900 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 18,900 को घटा के हमारा आंसर क्या निकलेगा, 9। उसके बाद यहाँ पे सॉरी, इसमें से 9 में से 9, 8 में से 8 गया 8, और यहाँ पे 3 में से 9 नहीं था, 13 में से 9 गया 9 10 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 गया 4, यहाँ से एक हासिल लेंगे, 14 में से 8 गया, तब 8 2 10 6 आ गया, और यहाँ पे एक बचा, एक में से एक गया 0। तो 6,489 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों इस सवाल को हम इस प्रकार कर सकते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद। इस सवाल के पीछे मैंने भी बहुत टाइम लगाया, महीनों के बाद जाके मेरे को ये सवाल आया, क्योंकि इस सवाल के बारे में ना ही कोई कोर्स में बताया गया था, ना ही कहीं बताया गया था। यही पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाला।
थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। और कोई टीचर ऐसे सवाल को कराता है तो मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू।